तो हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम एसी सर्किट से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज और आपके न्यूमेरिकल्स थ्योरी पे बात करेंगे। ठीक है, देखो अगर हम फार्मूला रिलेटेड बात करें उसके अंदर आप लोगों को ये सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत थ्योरी पे चलते हैं। देखो थ्योरी में आप लोग डेफिनेशंस की तरफ ध्यान दो। इसके अंदर डेफिनेशंस बहुत सारे 3-4 आपके इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और आपका इंपीडेंस, सबके डेफिनेशंस है। फेजर डायग्राम एक प्रिपरेशन अच्छी तरह से करनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों आप कर लेते हो तो इसके बाद आपके लिए मेन है न्यूमेरिकल सेक्शन में। अगर मैं बात करूं ना तो आप लोगों को फोकस ज्यादातर करना चाहिए, सारे के सारे फॉर्मूले देख लो, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर, बस आपको इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आप बच्चों 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है ना और अगर आप फॉर्मूला पुटअप करके आते हो तो आपको आधे मार्क्स तो हर एक के मिल जाते हैं। और देखो ये इन फॉर्मूले पे फोकस करो, यही कहीं इर्द गिर्द आपके न्यूमेरिकल्स होंगे और यही है ज्यादातर। ठीक है, अभी देखो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, ये जो सर्किट है एट रेजोनेंस की तरफ याद रखना इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस इसे बोला जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसे कहा जाता है। तो रेजोनेंस में ये दोनों इक्वल होते हैं। रेजोनेंस के समय फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। ठीक है, ये आपका L जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस बताने के लिए है। ठीक है, इंडक्टिव बताने के लिए और ये कैपेसिटर बताने के लिए है। चलो सीरीज में भी यही सीन होती है, याद रखना। ERMS का फॉर्मूला IRMS इंटू रेजिस्टेंस होता है, मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस इज नथिंग बट वोल्टेज, V इज इक्वल टू IR। ये तो आप लोगों को पता है, वही फॉर्मूला सिर्फ लिखने का ढंग बदला है थोड़ा सा। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L। इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से बताया जाता है। ओमेगा इज ऑल्सो रिटन एज 2πf। ठीक है, 2πf इंटू L इंडक्टिव इंडक्टेंस। ठीक है, और XC मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ωc। ओमेगा की जगह पर आप 2πf इंटू C फिर से लिख सकते हो। फिर इंपीडेंस का फॉर्मूला Z, इसको बताया जाता है Z से इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। R² मतलब रेजिस्टेंस, XL XC यहां पर बताया हुआ है आप लोगों को उसका स्क्वायर। ये फेज निकालने के लिए काम आता है। tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XL डिवाइड बाय R, बस वही कर रहे हैं। फॉर्मूले याद रख लो। एवरेज पावर निकालने का, ये एमसीक्यू में सवाल आ सकता है। एवरेज पावर निकालने के लिए IRMS इंटू ERMS, ये रेजिस्टेंस के लिए होता है। एवरेज पावर रेजिस्टेंस का IRMS इंटू ERMS होता है। वही अगर पावर एवरेज निकालना है आपका इंडक्टेंस का या कैपेसिटेंस का तो वो 0 होता है, ये बात ध्यान में रखना। पावर इंडक्टर में और कैपेसिटर में नहीं रहता है, वो 0 होता है, बस रेजिस्टेंस में रहता है और वो की IRMS इंटू ERMS रहता है। ठीक है, RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वाली। ठीक है, करंट और वोल्टेज। चलो अब ये फॉर्मूले हो गए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है ये सब में। आपको इंडक्टेंस दिया है, कैपेसिटर दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ पे आपको 120 वोल्ट वोल्टेज दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, वोल्टेज V से बताया जाता है, फ्रीक्वेंसी F से बता रहे हैं। इंपीडेंस निकालना है एट रेजोनेंस। अब बात ध्यान से समझना, सबसे पहला जो है इंपीडेंस निकालना मतलब Z निकालना है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, रेजोनेंस के समय आपकी जो इंपीडेंस की वैल्यू होती है वो आपकी रेजिस्टेंस जितनी होती है। और रेजिस्टेंस कितना है बच्चों आपका, दैट इज R इज गिवन टू मी इज 15 ओहम, तो उसका आंसर 15 ओहम है। खत्म, पहला क्वेश्चन का आंसर खत्म। दूसरा फटाक से करंट एट रेजोनेंस। करंट रेजोनेंस में कितना होगा, करंट निकालने के लिए फॉर्मूला ये सीखा है ना बच्चों, तो ERMS इज इक्वल टू IRMS इंटू R, है ना। अब करंट निकालना है मतलब ये निकालना है, तो R इधर चला जाएगा, तो IRMS का फॉर्मूला बन जाएगा ERMS डिवाइड बाय R। ERMS कितना है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है आप लोगों को, वोल्टेज 120 दिया है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस दिया है 15, तो डिवाइड बाय करोगे तो 8 आएगा। करंट है मतलब यूनिट होगा एम्पियर, तो 8 एम्पियर आपका करंट आ गया। खत्म। तीसरा प्रॉब्लम बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। देखो मैं बोला ना फॉर्मूले पता रहेंगे तो आप लोगों को सॉल्व करना आसानी से आ जाएगा। तीसरा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला, रेजोनेंट मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला 1/2π√LC। अब मैं इसका कैलकुलेशन आप पे रखता हूं। 1/2π, L की वैल्यू आप लोगों को इंडक्टर की 100 मिली हेनरी दी है, 100 इंटू 10 टू द पावर मिली मतलब -3 इंटू C मतलब कैपेसिटर 25, इसका मतलब माइक्रो होता है, माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों तो 100 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है, कुछ हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, आप परफेक्टली कैलकुलेट करो। अब कैलकुलेशन का काम तो आना चाहिए, नहीं भी आता है एग्जाम में तो आप यहां तक पुट करके रख दोगे तो भी आपको आधे मार्क्स तो मिल जाएंगे। अगर ये पूरा क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया तो आप 1.5 से 2 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने। ठीक है, चलो।